एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लैब तक 07 पे। और आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं हमारे चैनल पे। और सर से आज हम जानने वाले हैं किडनी स्टोन को लेके। तो चलिए सर से हम लोग बात करते हैं। तो सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। नमस्कार सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों को छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैं डॉक्टर अविनाश कुमार दुबे, मैं किडनी स्पेशलिस्ट हूँ और मैं रांची में पिछले 6 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैंने MBBS इंदौर से किया, MGM इंदौर, फिर MD भोपाल से किया, BM जिपमर से किया मैंने। उसके बाद मैं करीब 6 साल से यहाँ सेवा दे रहा हूँ रांची में। मैं प्रॉपरली रांची का ही हूँ, इसलिए एक लगाव है रांची से, इसलिए यहीं आकर के मैंने अपना काम स्टार्ट किया। और अभी मैं राज हॉस्पिटल में, गुरु नानक हॉस्पिटल में और इसका मोड़ में अपना क्लिनिक में अभी सेवा दे रहा हूँ। सर, सबसे पहले आपसे मुझे जानिए कि किडनी स्टोन क्या है। एक्चुअली अगर स्टोन जो है, छोटे छोटे पार्टिकल जब ज़्यादा बड़े जुड़ करके जब बड़ा आकार ले लेते हैं तो इसको किडनी स्टोन बोला जाता है। अब वो कितने भी प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि आमतौर पे जो सबसे कॉमन जो प्रकार होता है वो कैल्शियम स्टोन होता है। वो तो छोटे पार्टिकल होते हैं, एक सैंड के जितने पार्टिकल, जो एक छोटा सैंड पार्टिकल होता है उतने छोटे पार्टिकल होते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे जुटने लगते हैं किसी कारणवश। बहुत सारे कारण होते हैं। उसको नहीं जुड़ने के लिए बॉडी कुछ ऐसा सेक्रीट कर रहा होता है यूरिन में, जिससे कोई भी मात्रा, कोई भी पदार्थ दूसरे पदार्थ से ना जुटे। जब भी ये पदार्थ की कमी होती है तब ये पार्टिकल्स आपस में जुटने लगते हैं और लंबे समय से जुटते 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 एक कोई आकार ले लेते हैं, जिसका कोई साइज होता है, जिसको हम लोग किडनी स्टोन बोलते हैं, जो तकलीफ पैदा करता है। वो किडनी में हो सकता है, यूरेटर में हो सकता है, पेशाब की थैली में हो सकता है, या पेशाब की नली में हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। उसके हिसाब से उसमें सिम्टम्स डेवलप होते हैं, जहाँ पे भी किडनी स्टोन मिलेगा उसके हिसाब से। सर, हम बात करें किडनी स्टोन के लक्षण और मुख्य कारण क्या है। देखिए, लक्षण जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण जो होता है वो 2-3 ही है। पेट में दर्द, असहनीय दर्द होता है। रीनल कोलिक का जो पेन होता है वो अगर किसी ने महसूस किया होगा तो वो कहेगा कि ये मेरी जिंदगी का सबसे खराब दर्द था। इतना असहनीय पीड़ा होती है, मतलब इतना असहनीय दर्द होता है, पहला। दूसरा, पेशाब में जलन होना। पेशाब में जब भी यूरिन पास करेगा तो पेशाब में जलन होगा। तीसरा, जो बहुत कॉमन मिलता है, पेशाब में खून आना। तो अगर किसी को पेट में दर्द होकर पेशाब में खून आ रहा है तो बहुत हाई चांस है कि पेशेंट को किडनी स्टोन कहीं ना कहीं, मतलब जेनाइटो मैंने किडनी ट्रैक्ट में कहीं स्टोन कहीं पे भी हो सकता है, किडनी में, यूरेटर में, या फिर ब्लैडर। तो ये मतलब मुख्य कारण ये हैं और ये लक्षण है। और मुख्य कारण जो है मैंने थोड़ा पहले भी डिस्कस किया था। 3-4 जिस स्टोन जो भी होगा, जिस टाइप का स्टोन होगा उसका वही कारण होता है। जैसे मान लीजिए कैल्शियम ऑक्सलेट जो मोस्ट कॉमन स्टोन होता है, 70-80% में पाया जाता है। तो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन जो होता है वो बनने का मतलब मुख्य कारण जो है वो जेनेटिक भी होता है। दूसरा होता है जैसे हम लोग को साइट्रेट सिक्रीशन कम हो जाए कभी शरीर में, जब हम लोग पानी कम पीते हैं तो वो सैंड पार्टिकल्स जैसे कैल्शियम जो पार्टिकल्स रहते हैं जो एक्सक्रीट हो रहे यूरिन में, वो जुड़ने लगते हैं। वैसे यूरिक एसिड स्टोन, जिनको भी यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, अगर ज़्यादा यूरिक एसिड सिक्रीट होगा तो यूरिक एसिड स्टोन बन जाएंगे। वैसे ऑक्सलेट स्टोन, जिसको ये जेनेटिक बीमारी होती है प्योरली, तो इसमें क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑक्सलेट का अच्छे से अपने गट में नहीं होता है, जिसके कारण ज़्यादा ऑक्सलेट निकलता है। अब आया, इसके अलावा होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के कारण स्टोन, मतलब लगातार लंबे समय से कहीं यूरिन में इन्फेक्शन होता है तो जो इन्फेक्टिव पार्टिकल्स होते हैं वही कॉग्लोमरेट कर जाते हैं और यूरिन स्टोन बनाते हैं। एक ये कारण हो गया। तीसरा एक और बहुत इम्पोर्टेंट कारण है कि ऐसे लोग जो लंबे समय से बेड रिडन होता है तो उनमें भी क्या होता है, यूरिन फ्लो अच्छे से नहीं होता है, जिसके कारण यूरिन इन्फेक्शन होता है, फिर उसमें भी स्टोन बनता है। फिर कई जगह ऐसा होता है कि यूरिन ट्रैक्ट में कहीं आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन है, मतलब जितना स्पीड से यूरिन पास होना चाहिए उतनी स्पीड से नहीं पास हो रहा, तो पीछे का प्रेशर बढ़ा हुआ है, उसके कारण भी स्टोन होता है। तो मुख्य कारण यही है स्टोन जो है। सर, अगर हम बात करें कितने mm की किडनी स्टोन खतरनाक होता है और क्या इससे जान को कितना खतरा है। जी, बहुत सुंदर सवाल है। इसमें हम बोलेंगे कि देखिए, एक मुहावरा है कि देखन में छोटन लगे गाँव करे गंभीर। तो जो भी स्टोन छोटे होते हैं वो मोबाइल हो सकते हैं,
तो मोबाइल स्टोन जो होंगे वो ज्यादा सिम्टम पैदा करते हैं। क्यों? क्योंकि वो छोटे हैं, वो ट्रैक में इधर उधर मूव कर सकते हैं, इसीलिए वो सिम्टम पैदा करते हैं। जो बड़े स्टोन होते हैं वो सिम्टम पैदा नहीं करते, लेकिन दे आर वेरी डेंजरस। क्यों? क्योंकि वो किडनी के मतलब यूरिन के आउटफ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, जिसके कारण किडनी में सूजन आएगी, जो लंबे समय तक रह जाएगी तो किडनी खराब हो जाएगी। तो आमतौर पे छोटा स्टोन जो होता है वो सिम्टम प्रोड्यूस करता है। जो सिम्टम प्रोड्यूस करेगा तो हम जल्दी जाएंगे इलाज कराने, तो हो सकता है कि हमारा ट्रीटमेंट हो जाए और हम लंबी किडनी की लंबी बीमारी से बच जाए। लेकिन जो साइलेंट स्टोन होता है उसका दो फीचर होते हैं, एक तो बड़ा होना चाहिए, दूसरा उसका साइज आकार जो होता है। आकार मतलब जो स्टोन नोकीले होते हैं, स्टोन कोई ऐसा मतलब एकदम फिक्स स्ट्रक्चर का नहीं होता, कैसा भी हो सकता है। कोई कुछ स्टोन एकदम पूरे बाहर से एकदम सरफेस स्मूथ होती है, तो वो दिक्कत पैदा कम करेगी, तो वही स्टोन बड़ा बनता है। क्यों? क्योंकि वो चुभ नहीं रहा है, कहीं मूव नहीं कर रहा है, इसीलिए वो स्टोन डेंजरस बनना है। क्योंकि वो अब वो मौत का खतरा कब बनता है ऐसी बीमारियों में? जब लंबे समय से किडनी में प्रेशर बढ़ते रहे तो जाकर के किडनी बहुत खराब हो जाए तो डायलिसिस की संभावना बन सकती है, या फिर इतना सीवियर इन्फेक्शन हो जाए कि मैंने यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो है ना वो पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैल जाए, जिसके कारण शॉक हो जाए और मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाए। तो ये बहुत कॉमन है कि लंबे समय से इन्फेक्शन रहा, ट्रीटमेंट नहीं हो पाया, पता नहीं चल पाया, ट्रीटमेंट नहीं हो पाया नहीं बोलेंगे, पता ही नहीं चल पाया। जब तक हमको पता चला तब तक से इन्फेक्शन पूरे शरीर में जहर की तरह फैल चुकी थी, तो उस वहाँ पे ये सीरियस हो सकता है। यही मेन मतलब जो भी किडनी स्टोन से सीरियसनेस तभी होता है, या तो किडनी पूरी तरीके से खराब हो जाए और डायलिसिस करने की जरूरत पड़े, ये बहुत सीरियस बात है, या इन्फेक्शन के कारण पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैल जाए यूरिन का, तब ये डेंजरस हो सकता है। क्योंकि कई बार क्योंकि डायबिटीज हाइपरटेंशन भी पेशेंट को पहले से होता है, तो उस कंडीशन में ट्रीटमेंट हो सकता है, कई बार रिस्पॉन्ड ना भी करे पेशेंट, तो तब यहाँ पे किडनी स्टोन जरूर डेंजरस है। सर किडनी स्टोन के लिए कौन सा टेस्ट होता है? क्योंकि हम लोग आमतौर पे जो किडनी स्टोन के लिए टेस्ट करते हैं वो 2-3 टेस्ट ही होते हैं, बहुत सिंपल वाले। एक तो स्टोन देखने के लिए सबसे अच्छा टेस्ट होता है सीटी स्कैन, NCCT, KUB या IBP, या मतलब जब हम लोग रिसोर्स लिमिटेड रहता है तब हम लोग एक्सरे में भी देखते हैं, लेकिन एक्सरे में कई बार नहीं भी दिखता। फिर आया अल्ट्रासाउंड, कई बार अल्ट्रासाउंड से भी हम लोग किडनी स्टोन को देख पाते हैं, कई बार नहीं भी देख पाते हैं। लेकिन गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट जो है वो CT स्कैन होता है या CT स्कैन KUB, और फिर सब मतलब और दूसरी जांचें होती हैं, जैसे यूरिन में इन्फेक्शन देखने के लिए जांचें होंगी, किडनी में कोई खराब हुआ है कि नहीं ये देखने के लिए जांचें होंगी, रेगुलर इन्वेस्टिगेशन से होती है, लेकिन स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन यही 3-4 है। सर हम बात करें किडनी स्टोन के जो पेशेंट हैं उनको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? जी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मैंने पहले भी कहा था कि किडनी स्टोन क्यों बन रहा है, अगर क्यों बन रहा है ये पता होगा तो हम लोग को क्या खाना है क्या नहीं खाना है ये इस पर डिपेंड करता है। जैसे कि कैल्शियम का स्टोन बन रहा है, तो एक गलत धारणा है कि कैल्शियम ज़्यादा खाने से स्टोन ज़्यादा बनता है, ये हमेशा सही नहीं है। कई बार क्या होता है कि ऑक्सीडेट जो पेट में निकल रहा है या यूरिन में निकल रहा है उसको बाइंड कर लेता है कैल्शियम, तो कैल्शियम का स्टोन नहीं बनता है। कैल्शियम का कुछ रिक्वायरमेंट जरूर है, एक्सेसिव स्टोन माने एक्सेसिव कैल्शियम नहीं खाना चाहिए। कई लोग बिना मतलब का बिना प्रिस्क्रिप्शन का भी कैल्शियम विटामिन डी खाते हैं, ये सही नहीं। एक्सेसिव डोज नहीं होना चाहिए, रेगुलर जो भी जो नॉर्मल रिकमेंडेड डाइट में जो कैल्शियम होता है वो सफिशिएंट होता है। वैसे ही आमतौर पे जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है खाने पीने में वो है पानी, पानी कंजम्पशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इट शुड बी मोर देन 2 लीटर, मोर देन 3 लीटर पर डे, जैसे जिससे 2 लीटर से अधिक यूरिन हो कम से कम दिन में, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। दूसरा पॉइंट होता है कि नमक का सेवन कम करना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, क्योंकि ये जो स्टोन के छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं उसको जोड़ने में मदद करता है। तीसरा नॉन वेज जो भी एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स में यूरिक एसिड का कंटेंट बहुत ज़्यादा रहता है, हो सकता है कि उसमें हम लोगों को ज़्यादा ही। उसके बाद स्पेसिफिक अब आए कुछ और, जैसे कि सब्जियों में पत्तेदार सब्जियां, ये भी स्टोन फॉर्मर्स में अवॉइड करनी चाहिए। उसके बाद क्या खाना चाहिए, कई बार ये भी इम्पोर्टेंट होता है, जैसे नारियल पानी, नींबू का जूस, अनानास का जूस, ये सब पीने से साइट्रेट मतलब जो भी साइट्रिक एसिड फ्रूट्स हैं वो लोग
उसको कंजम्पशन करने से जो हम लोगों का स्टोन बनने का पोटेंशियलिटी होता है वो रहता है। उसके बाद आएंगे हम लोग जैसे अल्कोहल कंजम्पशन। अल्कोहल कंजम्पशन से भी स्टोन बनने का कोई भी बियर हो चाहे कोई भी किसी भी प्रकार का स्टोन बनने का ये संभावना बढ़ जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे और क्या चीज़ ऐसा है। पत्तेदार सब्जी मैंने डिस्कस कर लिया। यूरिक एसिड में जो भी एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं। और तीसरा एक और इम्पोर्टेंट है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। इससे भी कई बार कैल्शियम स्टोन बनने का खतरा बढ़ता है। तो इस सब का मात्रा थोड़ा कम करना और जो भी साइट्रिक एसिड फ्रूट्स जो हैं जिसमें साइट्रिक एसिड ज़्यादा होते हैं वो सब लेने से हम लोगों को कुछ फायदा होता है। सर हम बात करें आजकल सबसे ज्यादा लोगों को ये सवाल हमें लगता है कि किडनी स्टोन जिसको हो जाए उनमें कितना खर्चा आ जाता है बीमारी में? क्योंकि किडनी स्टोन अगर छोटी रहती है कई बार किडनी स्टोन खुद भी निकल जाती है। तो छोटे जो सिंपल इलाज जो होता है कुछ मेडिसिन होते हैं उससे। लेकिन अगर वो स्टोन 3 से 6 हफ्ते में नहीं निकल रही है या वो किडनी में कोई डैमेज पहुंचा रही है तो उसका इलाज करना एकदम निहायत जरूरी है क्योंकि लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन उससे बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत खर्चीला इलाज है। मतलब आप अगर अभी तो गवर्नमेंट एडेड बहुत सारे इंस्टीट्यूट मैंने वो आ गए हैं जैसे आयुष्मान भारत से भी अच्छा इलाज हो रहा है किडनी संबंधित जो भी स्टोन्स हैं। तो उसमें तो कुछ भी खर्चा नहीं होता है। और उसके बाद अगर मान लीजिए आमतौर पे जो भी खर्चा होता है वो 25 से 40 हज़ार 50 हज़ार तक में PCNL जो मेन इलाज होता है वो 50 हज़ार 40 हज़ार तक में PCNL या किडनी में हो जाता है। URSL एक होता है जो यूरेटर में जब कहीं स्टोन रहता है तो वो और भी थोड़ा इससे भी कम पैसा पड़ता है 25-30 हज़ार रुपये। खर्चा कब आता है जब किडनी में छोटे छोटे स्टोन होते हैं। वहाँ पे उसको लेजर से तोड़ना पड़ता है क्योंकि कोई और माध्यम नहीं होता है पहुँचने का। तो लेजर वाला कोई भी ट्रीटमेंट आमतौर पर महंगा होता है तो उसका कॉस्ट रिलेटिवली हाई है, वो 50 हज़ार से ऊपर आता है। लेकिन आमतौर पर जो भी ट्रीटमेंट किडनी स्टोन का 20 से 40 हज़ार के बीच में संभव है। और गवर्नमेंट भी अभी बहुत सारे एड दे रही है जिससे फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो रहा है। तो किडनी स्टोन को लेकर के गलत धारणा नहीं रखना